दोस्तों आपने कभी ना कभी इस वेबसाइट को देखा होगा और इस वेबसाइट के जो टूल्स हैं उसको भी आपने कभी ना कभी यूज़ किया होगा। पर एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो वेबसाइट है ये दिन के करीब $11,000 से भी ज़्यादा की अर्निंग करती है। मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, डेली एस्टिमेशन वो है $11,881, ठीक है। और अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 10 लाख से भी ज़्यादा होता है। 10,20,000 ये वेबसाइट पर डे का अर्निंग कर रही है, 10,20,000। और इससे भी एक्साइटिंग बात बताऊं, ये जो वेबसाइट है इसकी जो मंथली अर्निंग है, ठीक है, वो है $3,56,000। और अगर हम लोग इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें ना, तो भाई आपका ना एक सेकेंड के लिए दिमाग ना काम करना बंद कर देगा। और ये जो वेबसाइट है ये पर मंथ 3,06,00,000 से भी ज़्यादा का रेवेन्यू अर्न कर रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट कितना ज़्यादा अर्निंग कर रही है। और ये देखने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गए होंगे और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। बट साथ में ही ना एक छोटा सा आप लो मोटिवेशन भी फील कर रहे होंगे कि भाई हम तो कोडिंग के फील्ड से हैं ही नहीं, ना हमें वेबसाइट डिज़ाइन आती है, ना हमें प्रोग्रामिंग आती है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। बट अगर आप आज का ये वीडियो लास्ट देख लेते हैं तो मैं आपको ये ऐसी वेबसाइट क्रिएट करना सिखा दूंगा स्क्रैच से, यानी कि स्क्रैच से आपको ऐसी वेबसाइट बनाना सिखा दूंगा। एंड डोंट वरी, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ पेड मेथड नहीं, आपको यहाँ पे मैं फ्री मेथड भी बताने वाला हूँ। तो फ्री मेथड को भी यूज़ करके आप ऐसी वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, आपको एआई को प्रॉम्प्ट कैसे देना है, ठीक है, और इसके साथ ही साथ इस वेबसाइट का एसईओ कैसे करना है, इसकी डिज़ाइन कैसे करनी है, इसकी कोडिंग कैसे करनी है, और इसके साथ ही साथ इसमें एडसेंस को कैसे इंटीग्रेट करना है ताकि हमारी अर्निंग हो सके। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष साहू। एंड अगर आप हमसे एडवांस ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप कंपटीशन से आगे बढ़ना चाहते हैं और ऐसी चीज़ें सीखना चाहते हैं जो लोग यूट्यूब पे नहीं सिखाते, तो इसके लिए आप हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई आप इस वीडियो के लिए, इस ट्यूटोरियल के लिए एक्साइटेड हो या नहीं हो, इस वीडियो के लिए रेडी हो या नहीं हो। अगर आप इस वीडियो के लिए रेडी हैं तो अभी के अभी इस वीडियो पे कमेंट कीजिए यस आई एम रेडी, एंड हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो जितने भी टैब्स हैं इसको मैं क्लोज कर लेता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके कंप्यूटर में जो भी वेब ब्राउज़र है वो ओपन कर लेना है, चाहे गूगल क्रोम हो या फिर मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है डीपसीक, ठीक है। तो डीपसीक सर्च करने के बाद यहाँ पे जो पहली वेबसाइट आ रही है chat.deepseek.com, ये आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद देखो यार, यहाँ पे ये मैंने अकाउंट इसका पहले ही लॉगिन कर रखा है, तो यहाँ पे मेरा ये डायरेक्टली लॉगिन हो गया। लेकिन अगर आपने इसका पहले अकाउंट क्रिएट नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा। और साइन अप आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, आपका फ़ोन नंबर या फिर आपका ईमेल ऐड करके यहाँ पे आप इसको साइन अप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे साइन अप करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, और मैंने आपके लिए एक प्रॉम्प्ट लिख रखा है, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी करना है आपको, ठीक है, और एज इट इज़ आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और मैं आपको प्रॉम्प्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डेवलप अ फुल्ली रिस्पॉन्सिव इमेज कंप्रेशन टूल इन HTML विद डायनामिक फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे मैंने इसको कमांड दिया है, यानी कि प्रॉम्प्ट दिया है कि हमें एक इमेज कंप्रेशन टूल वेबसाइट का कोड करके दो, ठीक है। और इसके साथ ही साथ इसका जो फंक्शनैलिटी है वो डायनामिक फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ मैंने लिखा है द टूल शुड अलाउ यूजर्स टू सेलेक्ट द कंप्रेशन लेवल एंड ऑप्टिमाइज इमेज अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हमने ये भी लिखा है कि हमारी जो वेबसाइट है इसमें जो भी विजिटर आए ना, वो अपने इमेज को अपने अकॉर्डिंगली कंप्रेस कर सके, उसका लेवल है उसको कम या ज़्यादा कर सके, ठीक है। इसके बाद लिखा है एडिशनली इंश्योर द वेबसाइट इज SEO ऑप्टिमाइज फॉर बेटर विजिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। इसके बाद जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि वेबसाइट का SEO अच्छे से हुआ होना चाहिए, ठीक है, SEO करके देना, ठीक है, SEO ऑप्टिमाइज होना चाहिए फॉर बेटर विजिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। और यहाँ पे ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो यार, वेबसाइट बनाना बहुत ईजी होता है, लेकिन वेबसाइट का SEO करना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी टफ होता है। बिकॉज देखो, अगर आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में नहीं दिखती है तो भाई इसका कोई ही मतलब नहीं रह जाएगा, यानी कि आप इससे अर्निंग नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे SEO करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद मैंने लिखा है इंक्लूड डिजाइनेड स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट एंड इंटीग्रेट गूगल एडसेंस एड कोड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे डिज़ाइन करने के बाद आप एडवर्टीजमेंट के लिए जगह छोड़ देना, ठीक है, यानी कि खाली स्पेस रख सकना ताकि हम यहाँ पे एड्स दिखा सके और अर्निंग कर सके। एंड यहाँ पे लिखा है अलाउिंग ईजी इंसर्टेशन ऑफ एडसेंस एड यूनिट फॉर ID एंड फॉर मोनेटाइजेशन, यानी कि हम लोग जो हमारा एडसेंस अकाउंट है ना, यहाँ से उसका कोड ला के इसमें हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सके। इसके लिए हमें अलग से ब्लॉक्स या फिर अलग से कोडिंग करने की ज़रूरत ना हो। सारी चीज़ें जो है, सारा जितना भी कोड है वो मैंने पहले ही यहाँ पे करवा रखा है। तो सेम आपको यहाँ पे एज इट इज़ प्रॉम्प्ट दे देना है, ठीक है।
प्रॉम्प्ट देने के बाद आपको यहाँ पे इंटर पे प्रेस कर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया है उसके अकॉर्डिंगली इसने पूरा कोड लिख के दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका की फीचर, यानी कि ये जो वेबसाइट है फुल्ली रिस्पॉन्सिव है और ये सभी डिवाइस पे एकदम अच्छे से काम करेगी। इसके साथ ही साथ ये जो वेबसाइट है इसका जो लेआउट है वो एडाप्टिव लेआउट को सपोर्ट करता है और इसमें CSS ग्रिड दिया है जो फ्लेक्सबॉक्स को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये जो वेबसाइट है ये मोबाइल फ्रेंडली है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसका इमेज कंप्रेशन फंक्शनैलिटी के बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया है, ठीक है, कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स का यूज़ करके इमेज को अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए भी प्रॉपर बटन दिया गया है, बता रहा है, ठीक है। वो हम लोग आगे चेक करेंगे कि कैसे इसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। बट हम लोग इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार ये जो टूल है ना, यानी कि ये जो कोड करके दिया है इसको एक बार रन HTML पे क्लिक करके देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने काफ़ी अच्छे से ये वेबसाइट को बना रखा है, ठीक है। ये जो इसने टूल को है काफ़ी अच्छे से बना रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इमेज कंप्रेसर लिखा रहा है, इसके बाद होम लिखा है, फीचर्स है, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट है, यानी कि काफ़ी चीज़ों को एकदम अच्छे एडवांस लेवल पे कर रखा है। इसके बाद यहाँ पे फ्री ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर लिखा आ रहा है, राइट। इसके बाद यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस बटन पे क्लिक करके हम लोग अपना इमेज वगैरह अपलोड कर सकते हैं एंड इसके बाद कंप्रेशन का लेवल दिया है, इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं, ठीक है, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये जो इमेज का फॉर्मेट है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि JPEG हो गया, PNG हो गया, WebP हो गया, अपने जो नीड है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे इसको कर सकते हैं। एंड यहाँ पे रीसाइज कर सकते हैं एंड कंप्रेस इमेज कर सकते हैं जब इमेज हम लोग अपलोड कर लें, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे एक कोई सा भी इमेज अपलोड करके देखता हूँ और चेक करके देखता हूँ कि एक्चुअल में ये टूल जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये इमेज मैंने सेलेक्ट कर रखा है, 4.3 MB का ये इमेज दिखा रहा है, ठीक है। ओपन करते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे जो इसका कंप्रेशन लेवल है इसको हम लोग बढ़ा लेते हैं, ठीक है, फॉर बेटर क्वालिटी। एंड इसके बाद ये जो आउटपुट फॉर्मेट है ना, इसको हम लोग चेक करना चाहते हैं कि क्या वाकई में ये जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर रहा है या फिर एज इट इज़ छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग कंप्रेस इमेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज है ये 4.12 MB का दिखा रहा है यहाँ पे, बट जब ये कंप्रेस किया तो ये जस्ट 421 kbps यानी कि KB का हो गया है, ठीक है। यानी कि इसने 90% रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, इमेज का जो साइज़ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये काम भी काफ़ी अच्छे से कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया जो हमने कोड दिया है उसके अकॉर्डिंगली इसने सारा कुछ काम करके रख दिया, ठीक है। बट अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि ये वेबसाइट जो है इसको हम लोग कैसे लाइव करें। तो देखो गाइस, लाइव करने के दो तरीके हैं, पहला है फ्री तरीका, दूसरा है पेड तरीका। तो सबसे पहले मैं फ्री को बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो यार, फ्री तरीके से भी आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे इसके ना कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं, काफ़ी लिमिटेशंस रहती है और आप इसको एज अ ब्रांड काफ़ी आगे तक नहीं लेके जा सकते, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे जो फीचर्स होते हैं वो कम मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप पेड सब्सक्रिप्शन की तरफ जाइए और पेड सब्सक्रिप्शन में आप कोई सा भी होस्टिंग परचेस कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और वो वेब होस्टिंग है होस्टिंगर। तो होस्टिंग लेने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाना है और मेरा एक अफिलिएट लिंक है इस वेब होस्टिंग का, ठीक है। तो वो आपको डायरेक्टली इस वेबसाइट पर ले आएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपको इधर उधर परेशान नहीं होना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और मैंने लिख रखा है वेब होस्टिंग और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। तो यहाँ पे इनके मल्टीपल प्लान्स हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीमियम प्लान परचेस करो, ठीक है। ये बिगनर्स के लिए काफ़ी बेस्ट होता है और 139 रुपीज़ में आपको मंथली वेब होस्टिंग मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 25 वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे 25 GB का SSD स्टोरेज मिलता है, ठीक है। होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर भी मिलता है और इसके साथ ही साथ आपको एक डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है 1 साल के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको अनलिमिटेड SSL मिलता है, यानी कि ये वाला जो प्लान होता है ये स्टार्टर्स यानी कि बिगनर्स के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है, ठीक है। चूज़ प्लान पे आपको क्लिक करना है एंड इसके बाद आप इनके पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो होस्टिंग है अगर आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लेते हैं, यानी कि मेरे एफिलिएट लिंक से लेते हैं, तो ये जो होस्टिंग है वो आपको 1000 कम रुपये में मिलता है। और वो कैसे? इसका जो एक्चुअल प्लान होता है ना वो 7600 रुपये होता है, बट जैसे कि आप मेरे एफिलिएट लिंक से लेते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली 1000 डिस्काउंट हो जाता है एंड यहाँ पे आपको 6672 रुपये में ये वेब होस्टिंग है वो मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, राइट। एंड इसके बाद आगे का जो इसका सेटअप रहता है वो आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको इसका सेटअप करना नहीं आता है तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा होस्टिंगर कंप्लीट ट्यूटोरियल, और जैसे ही इस पे कुछ कमेंट्स आ जाएंगे तो मैं इस पे भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है।
ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से सेटअप कर लेना है। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ अभी मैं आपको फ्री वाला मेथड सिखा रहा हूँ। ठीक है, और प्रोसेस दोनों में सेम ही रहेगा। ठीक है, तो फ्री वाले के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे गिटहब ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है और गिटहब पे आ जाना है। ठीक है, और गिटहब पे मैंने पहले ही अकाउंट क्रिएट कर लिया है, और इसमें भी अकाउंट क्रिएट करने का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा ईजी है। आपका ईमेल डालना, पासवर्ड क्रिएट करना और यूज़र नेम डालना, और इसके बाद आप इसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये रहा गिटहब का डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आपको आना है और जो क्रिएट न्यू है इस पर आपको क्लिक करना है, एंड इसके बाद न्यू रेपोजिटरी पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे रेपोजिटरी का नाम दे देना है आपको। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे टूल वेबसाइट बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने टूल्स लिख दिया। राइट, आपको डिस्क्रिप्शन जो है उसको एज इट इज़ छोड़ देना है, एंड इसके बाद इनिशियलाइजिंग दिस रेपोजिटरी विद, यहाँ पे ऐड रीडमी फाइल पे आपको टिक कर देना है, एंड क्रिएट रेपोजिटरी पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और इतना करने के बाद आपका जो रेपोजिटरी है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ना ऐड फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको ऐड फाइल पे क्लिक करना है एंड क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड को प्लेस करने के लिए स्पेस दिया गया है। ठीक है, तो अगेन हम लोग यहाँ पे इसको मिनिमाइज करते हैं, और यहाँ पे हमने जो डीप सीक से जो कोड जनरेट करवा रखा है इसको हमें यहाँ पे कॉपी करना है, एंड यहाँ पे आ जाना है सिंपली, और इसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। और यहाँ पे जो डीप सीक ने हमें कोड करके दिया है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, यानी कि टोटली इसमें सब चीज़ हो चुका है। इसने हमें अच्छे से टूल को बना के दे रखा है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने मेटा टैग्स डाल रखे हैं। ठीक है, और इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसने कीवर्ड भी डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन भी डाल रखा है। और डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी कोई गूगल पे सर्च करता है इन कीवर्ड से रिलेटेड तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे अपीयर होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फ्री ऑनलाइन इमेज कंप्रेशन टूल। ठीक है, इसके बाद लिखा है रेड्यूस इमेज फाइल साइज वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी। ऐसा कोई भी जब गूगल पे सर्च करेगा तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे अपीयर होगी। एज वेल एज इसने कीवर्ड भी काफ़ी सारे लगा रखे हैं, जैसे कि इमेज कंप्रेसर हो गया, रेड्यूस इमेज साइज़ हो गया। राइट, यहाँ पे लिखा है रेड्यूस इमेज साइज़। इसके बाद है ऑप्टिमाइज इमेजेस, है ना, फ्री इमेज टूल, वेबपी कन्वर्टर, यानी कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं इससे पहले ही करके रखा है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि एडसेंस इंटीग्रेशन के लिए, ये तो खैर हो गया एसईओ के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ एडसेंस इंटीग्रेशन के लिए भी इसने कोड लाइन करके रखा है। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं आराम से, और मैं आपको बताता हूँ कि इसने एडसेंस के लिए कोड कहाँ पे दे रखा है। राइट, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे हम लोग आते हैं। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो डिव है इसमें आप देख सकते हैं कि इसने एडसेंस के लिए आईडी के लिए दे रखा है ऑलरेडी स्पेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे अर्निंग के लिए। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें इसने ऑलरेडी करके रख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब आते हैं ना आप, तो यहाँ पे जो आपका टूल है इसका आपको ना नाम लिखना रहेगा। ठीक है, और नाम आप क्या रखेंगे मैं बता रहा हूँ आपको, एज इट इज़ रखना है ऐसे ही। आपको लिखना है इमेज स्लैश, और इसके बाद लिखना है कंप्रेसर, इसके बाद डॉट HTML। ये आपको यहाँ पे नाम दे देना है, एज इट इज़ आपको नाम ऐसे ही देना है। तो आपको यहाँ पे जो इस फाइल का नेम है वो इमेज स्लैश कंप्रेस डॉट HTML रख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। इसके बाद आपको कमिट चेंजेस पे क्लिक कर देना है। और जैसे कि यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे इमेज कंप्रेसर टूल बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने इमेज कंप्रेसर नाम रखा है। इसके अलावा अगर आप कोई सा भी टूल बना रहे हैं, जैसे कि आप कैलकुलेटर वाली वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, या फिर कैलकुलेटर टूल बना रहे हैं ना, तो आपको सिर्फ कैलकुलेटर टूल लिख लेना है, कैलकुलेटर डॉट HTML यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, एंड अगेन कमिट चेंजेस पे क्लिक करना है, एंड फिर से कमिट चेंजेस पे क्लिक करना है। राइट, इतना करने के बाद आपका जो इमेज कंप्रेशन का जो टूल है वो तो बन गया, बट इसके लिए अभी हमें होम पेज बनाना है, वो अभी बचा है। ठीक है, तो होम पेज बनाने के लिए आपको फिर से यहाँ पे डीप सीक में आ जाना है। डीप सीक में आने के बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने दूसरा प्रॉम्प्ट लिख रखा है क्रिएट अ होम पेज, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है, और ये मैं पहले क्लोज कर लेता हूँ। इसके बाद मैंने डीप सीक को यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है क्रिएट अ होम पेज फॉर माय टूल वेबसाइट, एंड इसके बाद मैंने इसको यही प्रॉम्प्ट दिया है कि मेरे टूल वेबसाइट के लिए होम पेज क्रिएट करो, एंड आई विल हैव लॉट ऑफ इमेज एंड PDF। ठीक है, PDF टूल्स। एंड यहाँ पे मैंने डीप सीक को अगेन बता दिया कि मेरे इस टूल वेबसाइट पे काफ़ी सारे टूल्स हैं, लाइक PDF टूल है, ठीक है, इमेज कन्वर्टर है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मेक होम पेज रिस्पॉन्सिव एंड अट्रैक्टिव UI, तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है कि जो होम पेज है ना वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए एंड अट्रैक्टिव UI के साथ होना चाहिए, जिससे हमारा जो विजिटर्स है उनका यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे इंटर पे क्लिक कर देना है, एंड इसके बाद ये 4-5 मिनट का टाइम लगेगा, और इसके बाद ये फिर से हमारे लिए होम पेज का जो HTML है वो लिखना स्टार्ट कर देगा।
एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने HTML लिखना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि कोडिंग करनी इसने फिर से स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये 1 से 2 मिनट लेगा या मैक्स टू मैक्स 5 मिनट के अंदर ये हमारे लिए ये फुल कोडिंग करके दे देगा। तब तक आपको वेट करना है और तब तक इसको होने देते हैं। ओके गाइस, अगेन यहाँ पे जैसे कि हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है, होम पेज बनाने के लिए, तो इसने उसके लिए भी कोडिंग करके हमको दे दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं अगेन इसने मेटा टैग्स को अच्छे से डिस्प्ले कर दिया है, अच्छे से प्लेस कर दिया है, ठीक है, और इसने सारा कुछ जो काम है एकदम अच्छे से कर रखा है, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन आपको चेक कराता हूँ। जैसे कि इसने क्लीन एंड प्रोफेशनल कलर स्कीम है ना, पर्पल एंड ब्लू को यूज़ किया है, कार्ड बेस किया है, मतलब जो लेआउट है ना उसके अकॉर्डिंगली इसने कार्ड्स को भी प्लेस किया है, ठीक है, कैटेगरीज को भी अच्छे से प्लेस किया है। और ये जो इसने कोड करके दिया है फुल्ली रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन के साथ कोड किया है, ठीक है, और टूल को भी अच्छे से शोकेस किया है, हम लोग इसको चेक करेंगे, ठीक है। और जो मार्केटिंग एलिमेंट्स हैं उनको भी इसने अच्छे से ऐड किया हुआ है, ठीक है, और प्रॉपरली कॉल टू एक्शन भी इसने यहाँ पे ऐड कर रखा है। ओके, तो यहाँ पे इसने सारी चीज़ों को अच्छे से कर रखा है, इवन यहाँ पे SEO फ्रेंडली है ना, मेटा टैग्स को जैसे कि मैंने पहले बताया सब चीज़ों को ऐड कर रखा है। तो एक बार सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो ये टूल है, ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। एंड वाओ, आप देख सकते हैं कि इसने इसको कितने अच्छे से यहाँ पे हर चीज़ों को करके रखा है। यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, रन टूल्स पे क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो मेन हीरो सेक्शन है यहाँ पे इसने लिख रखा है फ्री ऑनलाइन इमेज इन PDF टूल्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सर्च बार दिया है, ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिखा है कन्वर्ट, कंप्रेस, एडिट एंड ऑप्टिमाइज योर फाइल्स विद अवर इजी टू यूज़ वेब टूल्स, ठीक है, नो इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड, यानी कि जस्ट आप वेबसाइट पे आओ एंड इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद इसने यहाँ पे कैटेगरीज भी दे रखा है, ठीक है, इमेज टूल्स को भी दे रखा है, PDF टूल को दे रखा है, कंप्रेशन को भी दे रखा है, सारे चीज़ों को एकदम वेल ऑप्टिमाइज कर रखा है एंड वेल ऑर्गेनाइज करके इसने रख दिया है, ठीक है, यानी कि कर दिया है। तो यहाँ पे हमें अभी जो नेक्स्ट चीज़ करना है वो ये है कि हमें अगेन यहाँ पे इसको कॉपी करना है, ठीक है, ये जो लाइन ऑफ कोड है इसको, एंड इसके बाद यहाँ पे आपको आना है, ठीक है, और अगेन जो आपने रेपोजिटरी क्रिएट किया है ना उसी में आपको यहाँ पे फिर से ऐड फाइल पे क्लिक करना है एंड क्लिक न्यू फाइल पे आपको क्लिक करना है। एंड इसके बाद यहाँ पे जो कोडिंग इसने करके दी है ना इसको हमें यहाँ पे डिप्लॉय करना है। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट एंड देख सकते हैं कि जितना भी लाइन ऑफ कोड अभी DeepSeek ने हमें करके दिया है विच इज़ 950 लाइन ऑफ कोड इसने हमें करके दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो रेपोजिटरी है इसका हमें नाम दे देना है, ठीक है, और इसका नाम हमें देना है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको एज इट इज़ रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी मैंने चीज़ों को आपको बताया है इसको आपको ना ध्यान से देखना है। अगर आप थोड़ा भी कुछ भी चेंजेस करते हो या फिर ध्यान से नहीं देखते हो तो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार इसका नाम देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको इसका नाम देना है वो है index.html, आपको भी ऐसे ही नाम दे देना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी नाम दे देना है एंड अगेन इस पर कमिट चेंजेस पे क्लिक करना है एंड फिर से कमिट चेंजेस पे क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद आपका जो रेपोजिटरी है वो क्रिएट हो गया, आपने अपने जो कोडिंग किया है उसको डिप्लॉय कर दिया है। बट अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है आपकी वेबसाइट को लाइव करना। तो वेबसाइट को लाइव करने के लिए अभी कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। और ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ना इसको देख के आप कंफ्यूज मत होना, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप इस वीडियो को देखना और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना और आप भी ऐसा ही रिजल्ट अचीव कर पाओगे, राइट। इसके बाद आपको पेजेस पे आना है, पेजेस पे क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पे गिटहब पेजेस आपको दिख जाएगा। एंड इसके बाद अगेन डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच दिखा रहा है, इसी के नीचे आया है ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे लिखा है गिटहब पेजेस इज करेंटली डिसेबल, यानी कि अभी हमारी वेबसाइट जो है वो लाइव नहीं हुई है, ठीक है। सेलेक्ट अ सोर्स बिलो, इनेबल गिटहब पेजेस फॉर दिस रेपोजिटरी, ठीक है। तो यहाँ पे नन पे क्लिक करना है, मेन पे क्लिक करना है एंड देन आपको सेव पे चेंजेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा आपको, और ये पॉपअप आने में 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है, ठीक है। और कई केसेस में जल्दी भी होता है, कई केसेस में लेट हो जाता है। बट आपको ये करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है और इस पेज को रिफ़्रेश करना है, ठीक है। 5-10 मिनट का भी टाइम लग सकता है और जल्दी भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश कर करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करते रहा और देखो यहाँ पे आ चुका है योर साइट इज़ लाइव एट दिस URL, ठीक है, विच इज़ HTTPS आशुतोष ड्यूड। जो आपका यूज़र नेम रहेगा वही आपका वेबसाइट का लिंक बन जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद .github.io.tools इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और देख सकते हैं वाओ, हमारी ये जो वेबसाइट है देख सकते हो कितने अच्छे से यहाँ पे इसने क्रिएट कर रखा है विद जस्ट यूजिंग AI। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि हमने ये वेबसाइट क्रिएट किया है और फ्री में इस वेबसाइट को लाइव भी कर रखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें एक भी पैसा स्पेंड नहीं करना पड़ा है, ठीक है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट इस वेबसाइट को हम लोग बना पाए हैं। एंड अगेन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने लिए एक ऐसी टूल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। एंड फाइनली दोस्तों
इस वीडियो में मैंने हर एक चीज़ों को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सिखाया है और स्क्रैच से लेके पूरे वेबसाइट को लाइव करके दिखाया है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी थोड़ा भी डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा। एंड फाइनली दोस्तों, अगर आपको हमसे एडवांस ब्लॉगिंग सीखनी है तो आप हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसके बारे में, यानी कि ब्लॉगिंग कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स ले सकते हैं। एंड दोस्तों, अगेन फाइनली इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड दोस्तों, इस चैनल पे अभी मैं बहुत सारी अच्छी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, तो मेक श्योर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।